हेलो प्यारे बच्चों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ बच्चों आज की इस क्लास में बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि सर अंग्रेजी में नाम लिखा होता है उसे हम नहीं पढ़ पाते हैं। अंग्रेजी में आया हुआ मैसेज हम नहीं पढ़ पाते हैं, दूसरों से जाके पढ़वाते हैं। अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा होता है तो हम उसे नहीं पढ़ पाते हैं, दूसरे से पूछते हैं क्या चीज़ लिखा है। अंग्रेजी में कोई दुकान का नाम लिखा होता है उसे नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज की प्यारी सी वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको भी यह प्रॉब्लम आती है तो आप यह वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आप इन सभी चीज़ों को लिखेंगे या पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है बच्चों तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो हमेशा आती रहती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेज़ी लिखना पढ़ना और मैसेज भेजना सीखो। बच्चों गुरु मंत्र है, ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। आपको इस वीडियो में एक गुरु मंत्र दूंगा जिससे आप किसी भी व्यक्ति का नाम अंग्रेजी में है, कोई एड्रेस अंग्रेजी में है, कोई मैसेज अंग्रेजी में है तो उसे आप बहुत ही आसानी से हिंदी में पढ़ पाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है बच्चों AA। तो बच्चों AA अगर किसी भी शब्द के शुरू में लिखा रहे तो उसे हम बड़ा आ लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरे भाई? बड़ा आ। अब P से बनता है आपका प, यह लिखा गया है आप। क्या लिखा है? आप। उसके बाद AUR। तो बच्चों AU से होता है औ की मात्रा, लेकिन अगर किसी शब्द के शुरू में है तो हम औ की मात्रा नहीं लगाएंगे बल्कि पूरा औ लिख देंगे, ठीक है, मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। R से बनेगा आपका र, यह लिखा गया है और। क्या लिखा मेरे भाई? और। उसके बाद WAH। तो बच्चों W से बनता है आपका वाह, A से बनता है आ की मात्रा और H से बनता है आपका ह, यह लिखा गया है वाह। क्या लिखा है? वाह। बच्चों यहीं पर अगर आप ए को साइलेंट कर देते हैं, अगर आपको ए को नहीं लिखना है तो WA से पूरा वाह बन जाएगा और H से ह, तो यह हो गया वह। तो यहाँ पे दोनों सही रहेगा, वाह भी होता है और वह भी होता है, ठीक। तो जहाँ पे जैसी ज़रूरत रहेगी वैसा आप लिखेंगे, ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। अगर आप ए को लिखेंगे तो बनेगा वाह और अगर आप ए को नहीं लिखेंगे तो बनेगा वह। आगे लिखा है BADA। तो यह क्या लिखा है बच्चों? बड़ा लिखा है। तो बड़ा में जो ब अक्षर है ना बच्चों उसमें मात्रा नहीं है, तो किसी भी अक्षर पर अगर मात्रा नहीं होती है तो उसके बगल में ए लगा के लिखा जाता है, ठीक है। जो पुराने बच्चे होंगे वह जानते होंगे, जो नए बच्चे हैं जान लें कि अगर कोई भी अक्षर बिना मात्रा के है तो उसके बगल में ए लगा के लिखा रहता है। तो यहाँ BA से पूरा ब लिखेंगे, ठीक। D से लिखेंगे ड और A से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका बड़ा। आगे लिखा GANV। तो बच्चों G से बनता है आपका ग, A से बनता है आ की मात्रा। यन यहाँ पे क्या कर रहा है? यन बच्चों एक बिंदी के रूप में लगा देंगे और V से बनेगा आपका वाह, यह लिखा गया है आपका गाँव। आगे लिखा है CHALA। तो यह क्या लिखा है बच्चों? चला। तो चला में भी चा पे मात्रा नहीं तो CHA से आपका च बनेगा। L से लिखेंगे ल और A से आ की मात्रा, यह हो गया आपका चला, ठीक है। चला समझ में है ना। अगर आप ए यहाँ से लिखते हैं तो क्या बनेगा? CHA से बनेगा, C से च, A से आ की मात्रा, L से ल और A से आ की मात्रा होगा चाला। तो चाला कोई शब्द होता है? चाला कोई नाम का शब्द नहीं होता है, तो यहाँ पे चला सही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था वाह है और वह है, तो यहाँ पे दोनों सही हो गया था, लेकिन यहाँ पे दोनों सही नहीं होगा क्योंकि यह शब्द होता ही नहीं है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे JATA। तो J से बनता है बच्चों आपका जा, A से आ की मात्रा जा, T से बनेगा त, A से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका जाता। उसके बाद MERI। तो यम से होता है आपका म, ई से की मात्रा में, R से बनता है र। अब ये जो आई है ना बच्चों, इससे आपको ध्यान रखना है कि हम छोटी की मात्रा भी लगाते हैं और बड़ी की मात्रा भी लगाते हैं, जहाँ पे जैसी ज़रूरत रहती है वैसा लगाते हैं। लेकिन फर्स्ट में यानी पहले आप कहाँ लगाएंगे? पहले आप छोटी की मात्रा लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर आई से आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया मेरी। तो यहाँ पे मेरी नहीं होता बच्चों, मेरी होता है। तो यहाँ पे कौन सा मात्रा सही रहेगा? बड़ी की मात्रा सही रहेगा, ठीक। तो यह लिखा मेरी। तो जहाँ पे जैसी ज़रूरत रहेगी वैसा आप लगाएंगे, लेकिन पहले आप छोटी ई की मात्रा ही लगा के चेक करेंगे, ठीक। आगे लिखा है DIYA। तो D से बनता है बच्चों आपका द, आई से छोटी की मात्रा, वाई से बनेगा आपका य, ए से आ की मात्रा, यह हो गया आपका दिया।
यहीं पर अगर आप आई से बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो अब क्या बनेगा, तो डी से बनेगा आपका द, आई से बड़ी की मात्रा, वाई से बनेगा य, ए से आ की मात्रा होगी दिया। तो यहाँ पे दोनों सही होगा बच्चों, क्योंकि दिया भी होता है और दिया भी होता है। ठीक है, जैसे जो दिया हम जलाते हैं और ये दिया किसी के कोई सामान दिया, ठीक है, तो दोनों सही होगा। अगर आप आई से बड़ी की मात्रा लिखेंगे तो बनेगा दिया, आई से छोटी की मात्रा लिखेंगे बनेगा दिया। आगे लिखा THAK, तो यह लिखा बच्चों थक, तो TH से बनेगा आपका था में कोई मात्रा नहीं तो ए और के से क, यह लिखा गया थक। ठीक है, आप कहेंगे सर इस का में मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना चाहिए था, आपने नहीं लगाया है। तो बच्चों यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, क्यों, आपने तो बताया कि अगर ए जो बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए ए लिखते हैं तो यहाँ पे ए क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यह का जो है बिना मात्रा के हैं। तो बच्चों अगर कहीं भी कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो उसके बगल में ए लगाएंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन वही अगर बिना मात्रा वाला अक्षर शब्द के लास्ट में रहता है तो उसका केवल अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बगल में ए नहीं लगाते हैं। जैसे यक्का लास्ट में है ना, शब्द के लास्ट में है, तो इसका केवल हमने अंग्रेजी लिखा है, ए नहीं लगाया है। ठीक है, आगे GAYA, तो जी से बनता है बच्चों आपका गा, ए से बनता है आ की मात्रा, वाई से बनता है य, ए से आ की मात्रा, लिखा गया आपका गाया। क्या लिखा है, गाया। अब यहीं पर अगर आप ए साइलेंट करेंगे तब क्या बनेगा, देखिए, तो जी से बनेगा आपका ग, ए को नहीं लिखेंगे, वाई से बनेगा य, ए से आ की मात्रा, ये हो गया आपका गया। तो यहाँ पे दोनों सही होगा। ठीक, अगर आप इस ए को साइलेंट करेंगे तो बनेगा गया, अगर ए को लिखेंगे तो बनेगा गाया। आगे लिखा है TABHI, यह लिखा बच्चों तभी, तो तभी में ता पे मात्रा नहीं है तो TA से बनेगा आपका त। अब BH से बनेगा आपका भा, आई से हम छोटी की मात्रा पहले लगाएंगे तो हो गया तभी, तो तभी नहीं होता बच्चों, तभी होता है। यहाँ पे बड़ी की मात्रा सही रहेगा, लिखा है तभी। ठीक है, आगे लिखा है MUJHE, तो बच्चों यम से बनता है आपका म, यू से छोटाओ की मात्रा मु, JH से बनता है झ और ई से एक की मात्रा, यह लिखा गया आपका मुझे। आगे लिखा है BAITHA, तो बच्चों बी से बनता है आपका बा, AI से होता है आई की मात्रा बै, TH से लिखेंगे आपका ठ, यह हो गया आपका बैठ। क्या लिखा है, बैठ। उसके बाद DEKHA, तो बच्चों डी से होता है आपका द, ई से ए की मात्रा दे, KH से होता है आपका खा, ए से आ की मात्रा खा, यह लिखा गया देखा। आगे लिखा है KUCHH, तो के से होता है बच्चों आपका क, यू से छोटाओ की मात्रा हो गया कु, CHH से आपका छ बनता है, यह लिखा गया है कुछ। ठीक है, उसके बाद CH, यह क्या लिखा है देखिए, सॉरी यहाँ पर लिखा है GHODA, क्या लिखा है देखिएगा GHODA, ऐसा लिखा है ना, तो यह क्या लिखा है, तो GH से बनता है आपका घा, ओ से बनता है ओ की मात्रा, हो गया आपका घो, डी से बनेगा आपका ड, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका घोड़ा। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना, जब आप ऐसे हमारे साथ लिखेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको अंग्रेजी समझ में आने लगेगी और आप आसानी से अंग्रेजी के शब्दों को आप देखते ही पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, सेकेंडों में आप पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको पढ़ के पहले बता देता हूँ ऐसे आप भी पढ़ेंगे। जैसे आप और वह बड़ा गांव चला जाता, मेरी दिया थक गया तभी, मुझे बैठा देख कुछ घोड़ा, ऐसे आप पढ़ेंगे। कितना सेकंड लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेकंड लगा ना, तो इतने सेकंड में आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप हमारे साथ बने रहेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे, नहीं बने रहेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम ऐसी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा, आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है HUAA, तो बच्चों H से होता है आपका हा, U से होता है छोटाओ की मात्रा, यह हो गया आपका हु, डबल A से होता है, हमने बताया शुरू में ही बताया कि लिखा जाता है बड़ा आ, यह होगा आपका हुआ। आगे लिखा है SOCHA, तो S से होता है बच्चों आपका सौ, O से होता है ओ की मात्रा सो, CH से बनता है आपका चा, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका सोचा। आगे JAISE, तो जे से होता है बच्चों आपका ज और AI से आई की मात्रा, यह लिखा है जय, S से बनेगा स, ई से ए की मात्रा, यह हो गया आपका जैसे। आगे KHADA, तो यह लिखा बच्चों खड़ा, तो खड़ा में खा पे मात्रा नहीं तो KHA से खा बनाएंगे।
ठीक। तो आप कहेंगे सर एक चीज़ हमारे मन में आ रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ए से आ की कहाँ पे आ की मात्रा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि ए के आ की मात्रा भी लगता है और ए जो है बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए भी लिखा जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो इसका भी तरीका आपको बता देता हूँ कि कैसे आप पता कर पाएंगे ए से आ की मात्रा बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तरीका देखिएगा। जैसे आपको यहाँ पे पता ही नहीं है कि ए से आ की मात्रा लिखना है कि नहीं, तो क्या करना है आपको, देखिए KH से लिखेंगे खा। अब एक बार और लिख दीजिए। अब एक बार ए से आ की मात्रा लगाइए, एक बार मत लगाइए। ठीक। अब डी से लिखिए आपका ड़ा, यहाँ पर भी लिख दीजिए। अब ए से आ की मात्रा, ए से आ की मात्रा, तो आप देखिए कौन सा शब्द यहाँ पे बन रहा है, खड़ा होता है कि खाड़ा होता है। तो खाड़ा तो कोई शब्द ही नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा और सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पता भी कर सकते हैं कि आ की मात्रा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि खाड़ा कोई शब्द नहीं होता, खड़ा होता है। ठीक। तो यहाँ पे खड़ा शब्द बनेगा। आगे लिखा है BOLA, तो बी से बनता है आपका ब। देखिएगा फिर से लिखते हैं, बी से बनेगा आपका ब। ओ से ओ की मात्रा हो गया बो, एल से लिखेंगे ल, और ओ से ओ की मात्रा हो गया आपका बोलो। आगे लिखा है AAGE, तो बच्चों डबल ए होता है तो हमने बताया ना छोटा आ नहीं लिखेंगे, बड़ा आ लिखेंगे। ठीक। अगर एक ही ए रहता तो हम छोटा आ लिखते। जी से लिखेंगे ग, ई से की मात्रा गे, यह लिखा आगे। उसके बाद SHAHAR, तो बच्चों SH से होता है आपका बड़ा श, इसमें कोई मात्रा नहीं तो ए। H से लिखेंगे आपका ह, इसमें भी कोई मात्रा नहीं तो ए। आर से र, यह लिखा है शहर। तो आप देखिए सारे अक्षर में मात्रा नहीं है, लेकिन केवल इन्हीं दोनों के साथ ए लगा है, इसके साथ ए नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा, हमने बताया ना, लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला अक्षर रहेगा तो उसके साथ ए नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी केवल अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, बाकी सभी के साथ आप लगा सकते हैं। आगे देखिए अब क्या लिखा है बच्चों, आगे लिखा है CHALA, तो यह क्या लिखा है बच्चों, चला। तो चला में चा पे मात्रा नहीं तो CHA से च बनेगा, L से ल, और ए से आ की मात्रा हो गया चला। आगे लिखा है DUNGA, तो डी से बनता है बच्चों आपका द, यू से छोटाओं की मात्रा दू। अब यहाँ पे यन है बच्चों, तो यन एक बिंदी के रूप में लिखेंगे। जी से बनेगा ग, ए से आ की मात्रा, यह लिखा है दूंगा। आगे लिखा KINTU, तो के से बनता है आपका क, आई से छोटी की मात्रा हो गया की। एन से लिखेंगे बच्चों आधा न। आधा न क्यों लिखेंगे बच्चों, अगर कहीं पर दो अक्षर एक साथ लिखे हों, जैसे एन और टी है, और कोई अक्षर हो मतलब एक साथ लिखा हो, तो जो पहले वाला अक्षर होता है ना उसको आधा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एन से आधा न बनाएंगे। टी से बनेगा आपका त, और यू से छोटाओं की मात्रा, यह लिखा गया किंतु। क्या लिखा, किंतु। आगे लिखा AGAR, तो बच्चों ए से होता है छोटा आ, और जी से लिखेंगे आपका ग में कोई मात्रा नहीं तो AR से र, यह लिखा अगर। आगे लिखा है CHHOD, तो बच्चों CHH से क्या बनता है, छ बनता है। ओ से ओ की मात्रा छो, और डी से लिखेंगे आपका ड़, यह हो गया आपका छोड़। क्या लिखा है, छोड़। आगे लिखा है SAKTA, तो SA से आपका श बनेगा, क्योंकि मात्रा नहीं स पे इसलिए ए लगा। अब के और टी है तो आप कहेंगे सर के से आधा क बनाइए, जैसे आपने बताया ना कि अगर दो अक्षर एक साथ रहेंगे तो पहले वाला आधा लिखते हैं। तो चलिए हम के से आधा क लिख देते हैं। ठीक, और टी से हमने तो बना दिया, और ए से की मात्रा है तो यह लिखा सकता। तो सकता ऐसे नहीं लिखा होता बच्चों, पूरा का होता है, तो यहाँ पे ऐसे सही रहेगा। तो यहाँ पे भले ही एक साथ लिखा है लेकिन इसको आधा नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि आधा बनाने से शब्द बन ही नहीं रहा, इसलिए पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखा TAIYAR, तो टी से होता बच्चों तो, AI से होता आई की मात्रा, Y से बनता है य, और ए से आ की मात्रा लिखेंगे, आर से र, यह लिखा तैयार। आगे GARMI, तो यह क्या लिखा, गर्मी। तो गर्मी में गा पे मात्रा नहीं तो GA से हम लिखेंगे गा। अब किसी भी अक्षर के यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी आर और यम एक साथ लिखे हैं ना बच्चों, तो हम आर से आधा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो आधा जो रा बनता है बच्चों वह दो तरीके से बनता है। कैसे, एक नीचे बनता है, एक ऊपर बनता है, दो तरीके से आधा रा लगता है ना। तो यहाँ पे कौन सा रा बनेगा, तो बच्चों अगर किसी भी अक्षर के पहले ही आर लिखा है तो मतलब यह ऊपर वाला रा बनेगा। कौन सा रा बनेगा, ऊपर वाला रा। तो हम यहाँ आर से ऊपर वाला रा लिखेंगे। तो सबसे पहले एम से लिखेंगे म, आई से बड़ी की मात्रा, और इस आर से ऊपर वाला रा लिखा गर्मी। ठीक, समझ में आया। तो अगर पहले रहेगा तो ऊपर वाला, और मान लीजिए अक्षर के बाद लिखा है तो वह नीचे वाला रा, मानी ये इस तरीके से लगाएंगे। ठीक, DONO, तो डी से बनता है आपका द, ओ से ओ की मात्रा दो,
एन से बनेगा न, ओ से ओ की मात्रा नो, यह लिखा दोनों। आगे THAKAN, तो यह क्या लिखा बच्चों, थकान। थकान में था पे मात्रा नहीं तो THA से पूरा था हो गया। के से लिखेंगे आपका क, ए से आ की मात्रा हो यानी से न, लिखा गया थकान। आगे क्या लिखा है THODI, तो बच्चों TH से होता है आपका था, ओ से होता है ओ की मात्रा थो, डी से लिखेंगे आपका ड़, आई से बड़ी की मात्रा है, लिखा गया आपका थोड़ी। क्या लिखा, थोड़ी। आगे लिखा UDHAR, तो बच्चों यू से होता है छोटा ऊ, और DH से होता है आपका धा, ए से आ की मात्रा, आर से र, यह लिखा उधार। ठीक, अब यहीं पर अगर आप ए को साइलेंट कर देते हैं तब क्या बनेगा, तो यू से बनेगा छोटा। साइलेंट करने का मतलब यह नहीं है कि आप उसको हटा देंगे, मतलब यह है कि उसको हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो साइलेंट करने का मतलब यही है, ये नहीं कि हम वो ए को वहाँ से हटा ही देंगे, ऐसा नहीं करना है बच्चों, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि उस ए को नहीं पढ़ना, लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। तो यू से हम लिखेंगे छोटा ऊ, DH से बना देंगे ध, ए को नहीं लिखेंगे, आर से र, तो यह गया उधर। समझ में आया, तो यहाँ पे उधर भी होगा उधार भी होगा, दोनों सही है। अगर आप ए को लिखेंगे तो बन जाएगा उधर, और अगर आप उधार हो जाएगा, अगर नहीं लिखेंगे तो बनेगा उधर। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप कोई भी नाम हो, अंग्रेजी का मैसेज हो, अंग्रेजी में एड्रेस हो, अंग्रेजी में कोई भी चीज़, दुकान का नाम लिखा हो, कैसे आप उसे हिंदी में बदलेंगे, ऐसे ही आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप समझ पाएंगे और उतने जल्दी आप अंग्रेजी सीख जाएंगे और पढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। यहाँ पर आपके लिए 2 शब्द हैं, इन दोनों शब्दों का हिंदी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इन दोनों शब्दों का हिंदी क्या होगा। देख लीजिए, दोनों शब्द लिखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हम जब ऐसा वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर पाएँ। चलिए, मिलता है प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।